गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आदरणीय सीताराम बघेल जी को। यह इतिहास कहा करता है, क्या बात है, यह इतिहास कहा करता है। तो सुनते हैं बघेल जी के मुख से ये इतिहास क्या कहा करता है। अपने प्रतिनिधि रचना में से ये मेरी एक प्रमुख रचना है। शीर्षक है रचना का, यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। सुनिए कि आंख बंद कर आज विचारों के सागर में डूबे, आंख बंद कर आज विचारों के सागर में डूबे, काफ़ी गहराई तक गोते मार मार कर उबे, फिर भी कोई भाव हमें सागर से न मिल पाए, व्यथित हुए मन की बगिया में सुमन नहीं खिल पाए। आंख बंद कर आज विचारों के सागर में डूबे, काफ़ी गहराई तक गोते मार मार कर उबे, फिर भी कोई भाव हमें सागर से न मिल पाए, व्यथित हुए मन की बगिया में सुमन नहीं खिल पाए। मात शारदे बोली कभी कागज पर कलम चलाओ, मात शारदे बोली कभी कागज पर कलम चलाओ, हमने कहा कलानिधि से थोड़ी सी कला दिलाओ। सुलझ गई भाषा जो अब तक उलझी पड़ी हुई थी, भारत का इतिहास लिए भारत माँ खड़ी हुई थी। सुलझ गई भाषा जो अब तक उलझी पड़ी हुई थी, भारत का इतिहास लिए भारत माँ खड़ी हुई थी। बोली तुम्हें चेतना देने आज स्वयं आई हूँ, बोली तुम्हें चेतना देने आज स्वयं आई हूँ, इतिहासों के पृष्ठ साथ में समझाने लाई हूँ। बहुत सहा अब इससे आगे कैसे सह पाऊंगी, तुम ही न समझ सको तो आगे किसको समझाऊंगी। बहुत सहा अब इससे आगे कैसे सह पाऊंगी, तुम ही न समझ सको तो आगे किसको समझाऊंगी। कि प्रेयसी पर कटाक्ष कर कवि कुछ कविता लिख लेती हैं। भारत माता का बयान है कि प्रेयसी पर कटाक्ष कर कभी कुछ कविता लिख लेते हैं, नारी के बारे में जाने क्या क्या बक देते हैं। लिख भोड़ा श्रृंगार स्वयं को मग्न किया करते हैं, और मेरे जन्मे पुत्र मुझे ही नग्न किया करते हैं। लिख भोड़ा श्रृंगार स्वयं को मग्न किया करते हैं, मेरे जन्मे पुत्र मुझे ही नग्न किया करते हैं। तो सरस्वती का सेवक बहके फिर क्या उम्मीद गैरों पर, सरस्वती का सेवक बहके फिर क्या उम्मीद गैरों पर, चले जा रही आज कहानी भटक रहे पैरों पर। उल्टी सीधी भावहीन तुकतान सोच लेते हैं, और मंच पर कविता का ईमान बेच देते हैं। उल्टी सीधी भावहीन तुकतान सोच लेते हैं, और मंच पर कविता का ईमान बेच देते हैं। वेद व्यास इत्यादि छोड़ गए अपनी अमिट निशानी, और यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी कि रजपूताने वंशज भी तो मेरे ही बेटे थे। भारत माता कह रही हैं कि रजपूताने वंशज भी तो मेरे ही बेटे थे, जिन्होंने जीवन के रंगीले राग रंग मेटे थे, कभी न बुझ पाई ऐसी शम्मा के परवाने थे, तन मन धन से अपनी भारत माँ के दीवाने थे। कभी न बुझ पाई ऐसी शम्मा के परवाने थे, तन मन धन से अपनी भारत माँ के दीवाने थे। जीने को जीना जिन्होंने जीते जी ना स्वीकारा, जीने को जीना जिन्होंने जीते जी ना स्वीकारा, म्यानों से तलवार खींचकर दुश्मन को ललकारा। सदा मौत के आंचल में हंसने की थी परिपाटी, इसे प्रमाणित करती है चंबल घाटी की माटी। सदा मौत के आंचल में हंसने की थी परिपाटी, इसे प्रमाणित करती है चंबल घाटी की माटी। कि मरना था स्वीकार किंतु झुकना स्वीकार नहीं था, मरना था स्वीकार किंतु झुकना स्वीकार नहीं था। सजी सुहागिन सेज मगर रुकना स्वीकार नहीं था, जिनके जीवन को खुशियां क्रंदन से तौला करती, मृत्यु वरण करने वीरों के कंगन खुला करती। जिनके जीवन को खुशियां क्रंदन से तौला करती, मृत्यु वरण करने वीरों के कंगन खुला करती। दुश्मन को वह रूप सदा खूंखार नजर आते थे, पल भर में श्रृंगार वहां अंगार नजर आते थे। बलिदानों की बलवेदी पर झुंड लड़ा करते थे, मुंड विहीन समर में पैरों रुंड लड़ा करते थे। बलिदानों की बलवेदी पर झुंड लड़ा करते थे, मुंड विहीन समर में पैरों रुंड लड़ा करते थे। हस्त दुधारे नयन अंगारे बढ़ चढ़ कर नारड़ था, तेज त्याग बल गौरव सुगरिमा जिनका आभूषण था। हिंदुस्तानी रंग रगों में रजपूती गौरव था, स्वाभिमान में शान मृत्यु में जीवन का सौरभ था। हिंदुस्तानी रंग रगों में रजपूती गौरव था,
स्वाभिमान में शान, मृत्यु में जीवन का सौरभ था, तो मेरी इसी कोख से जन्मे बड़े वीर बलिदानी या इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी, या इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी। और कला और संस्कृति के नाम कुछ पंक्तियाँ और देखें कि पूत सपूतों की स्मृतियाँ रह रह कर आती हैं। भारत माता का बयान है कि पूत सपूतों की स्मृतियाँ रह रह कर आती हैं, सहज सरल स्वाभाविक ढंग से आंखें भर आती हैं, और सोचती हूँ इनसे तो कई गुने अच्छे थे, और सोचती हूँ इनसे तो कई गुने अच्छे थे, झूठे नहीं सही साधक भोले भाले सच्चे थे। कला और साहित्य समन्वय करना मुख्य कर्म था, कला और साहित्य समन्वय करना मुख्य कर्म था। राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा करना मुख्य धर्म था। लेते थे आनंद प्रकृति का राग रागिनी गाकर, और भारतीय संस्कृति अपनाते और सभी ठुकरा कर। लेते थे आनंद प्रकृति का राग रागिनी गाकर, भारतीय संस्कृति अपनाते और सभी ठुकरा कर। तानसेन जिस वक्त बैठकर मेघ राग गाते थे, उमड़ घुमड़ कर वरुण देवता पानी बरसाते थे। तानसेन जिस वक्त बैठकर मेघ राग गाते थे, उमड़ घुमड़ कर वरुण देवता पानी बरसाते थे। छेड़ मोहिनी तान अजूबे कृत्य किया करते थे, जिसे समझ सुन पशु पक्षी नर नृत्य किया करते थे। छेड़ मोहिनी तान अजूबे कृत्य किया करते थे, जिसे समझ सुन पशु पक्षी नर नृत्य किया करते थे। तो बड़ा सरल था उनको पत्थर जैसे दिल पिघलाना, बड़ा सरल था उनको पत्थर जैसे दिल पिघलाना, सहज हंसाना, स्वाभाविक ढंग से ही सहज रुलाना। भीष्म ग्रीष्म में चाहे तो वे फाग जगा सकते थे, और दीप राग गाकर चाहे जब दीप जगा सकते थे। भीष्म ग्रीष्म में चाहे तो वे फाग जगा सकते थे, दीप राग गाकर चाहे जब दीप जगा सकते थे। ऐसे थे प्रणवीर प्रकृति क्रीड़ा करते मनमानी, और यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी, यह इतिहास कहा करता है उनकी अमर कहानी, यह इतिहास। तो आपने अभी जितना ऊर्जावान गीत यहाँ पर सुना, उसको सुनकर मुझे लगता है कि आपके शरीर में भी ऊर्जा आ गई होगी, और आपने यह इतिहास कहा करता है का पूरा व्याख्यान यहाँ पर सुना। और यदि हमारे श्रोताओं को यह पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स अवश्य करें। हमारा चैनल आदरणीय सीताराम बघेल जी को नमस्कार करता है, क्योंकि आज जो सुना है उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।